हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल में सभी का स्वागत है। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि एसटीटी पे जब से रोक लगने की बात कही गई है, तब से अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और छात्र काफ़ी भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि एसटीटी पे जो केस किया गया उसके कारण से पूरी जो परीक्षा है, यानी कि पूरा का पूरा जो एसटीटी हर विषय का है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इसी बीच देखिए सट्टाबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया जाए। अगर जल्दी रिजल्ट आ जाता है तो जो भी ये सट्टेबाजी चल रही है इस पर रोक लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबा विलंब का हो जाना अब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये बना हुआ हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों को मैसेज आ रहे हैं। डियर कैंडिडेट, यू आर क्वालिफाइड, रजिस्ट्रेशन नंबर एसटीटी। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पे इतना इतना दे रहा है। दिस पेपर इज सक्सेसफुली वेरिफिकेशन इज बार कोड दे सकते हैं आप यहाँ पे। और थैंक फॉर यू, देखिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है। नंबर देखिए हाइड किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों के मोबाइल पे जो है वो मैसेज भेजे जा रहे हैं और नाम दिया जा रहा है कि भाई बीएसबी की तरफ से ये मैसेज है। तो देख सकते हैं कि जितना रिजल्ट में लंबा विलंब होगा उतना ये धांधली वाला काम जो है और फैलेगा और छात्र भी इसमें इसकी चपेट में फंसेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस प्रकार की धांधली और इस प्रकार के फर्जीवाड़ा में ना पड़ें, और अगर इस तरीके के मैसेज आपको आते हैं या कॉल आते हैं तो तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए एक्शन लीजिए। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि भाई काफ़ी गंभीर मुद्दा है और छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है इस प्रकार का मैसेज भेज कर कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और ये आपका बार कोड है, वेरिफिकेशन कोड है, आपका रिजल्ट तैयार है, आप क्वालिफाइड कर चुके हैं, ये है वो है। और कभी कभी ये भी कहा जा रहा है कि आप 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं, आपको इतना पैसा देना है तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तमाम इस प्रकार की जो खबरें हैं वो सामने उभर के आ रही है। कई सारे ऐसे मैसेज देखने को मिले हैं हमें। डियर कैंडिडेट्स, यू आर क्वालिफाइड, रजिस्ट्रेशन नंबर एसटीटी दे सकते हैं। दिस पेपर इज सक्सेसफुली वेरीफाइड इन बार कोड, थैंक फॉर यू। इस प्रकार के देखिए लगातार जो मैसेज हैं वो देखिए पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है QPPTBSEB, यहाँ दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के मैसेज जो है छात्रों तक पहुँचाए जा रहे हैं। इसमें बहुत कह सकते हैं कि जो स्कैनर होते हैं, इस काम करते हैं, उनका जो कहीं ना कहीं हाथ है वो इसमें है। तो इन स्कैमरों से बच के रहें। इस प्रकार से अगर कोई भी स्कैमर आपको स्कैम करने की कोशिश करता है तो प्लीज़ कार्रवाई के लिए तत्पर रहें। दूसरी हम बात करें कि बिहार में चुनाव का माहौल है। बड़े बड़े लोग घोषणाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों की बात की जा रही है। कोई कह रहा है कि 10 लाख पदों पे नौकरी मिलेगी, कोई कह रहा है कि 15 लाख पदों पे नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार से देखिए भाजपा ने भी अपना एजेंडा तैयार कर लिया है कि बिहार में 16 लाख लोगों को रोज़गार। अब देखिए जो तेजस्वी यादव के द्वारा घोषणा पत्र में ऐलान किया गया था उसको 1 गुना और बढ़ा के भाजपा ने कहीं ना कहीं ऐलान किया है कि भाई बिहार में जो है बदलाव की तस्वीरें सामने उभर के आएंगी। 19 लाख दे सकते हैं आप, ये कहा गया है कि भाई 19 लाख नए रोजगार के अवसर जो हैं वो पैदा किए जाएंगे बिहार के लिए। बीजेपी का संकल्प पत्र है। और देखिए 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती दे सकते हैं। बीजेपी ने कहा है कि 3 लाख जो है वो नए शिक्षकों की जो है भर्ती वो कराई जाएगी। तो वैसे में ये सवाल उठता है कि ये लुभाने की कोशिश की जा रही है। और एक अपडेट और है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो कोरोना की वैक्सीन है वो जो है वो मुफ्त में दी जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई 19 लाख रोजगार देना और 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करना, अभी तक सरकार जो बीजेपी की सरकार थी तो अभी तक क्या कुछ हुआ वो आपने देख लिया है। अगले 5 साल के लिए 5 लाख से अधिक रोजगार 5 साल में, देखिए 5 लाख केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये ऐलान किया है। तो बड़े बड़े ऐलान जो हैं वो देखने को मिले हैं। आईटी है कि रूप में बिहार का विकास किया जाएगा, दे सकते हैं, ये भी बात कही गई है।
कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। अब देखिए ये भी बात है कि भाई कोरोना महामारी में बिहार सबसे आगे चल रहा है, सबसे अधिक कोरोना के मरीज वहीं पे मिल रहे हैं। ऐसे में ये भी कहा गया है कि भाई कोरोना की वैक्सीन जो है वो मुफ्त में दी जाएगी सभी को। तो ये भी देखिए घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। अब ये देखिए आने वाला समय ही बताया क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो देखने को लगातार मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये दावे हैं वो कितने सही होते हैं। आगे देखिए लिखा है 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलेगी, ये भी एक दावा किया गया है। तो बड़े बड़े दावे हैं। 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाएगी। आपने देखा होगा भाई कि 1 लाख शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। ऐसे में दूसरी बड़ी घोषणा करना कि 3 लाख जो है नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। तो देख सकते हैं कि भाजपा ने एक बड़ी घोषणा की है। कोरोना का देखिए निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिलेगी। तो ये तमाम दावे हैं। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने एसटीटी पे रोक लगाया है, इसे लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे में देखिए कुछ छात्रों ने जो है वो इसे एसटीटी केस को बंद कराने के लिए काफ़ी जोर लगाया है। मैं उनकी ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा कि छात्र क्या कुछ कह रहे हैं। और देखिए इसमें कहा गया है कि भाई अब ये मामला केवल 7 दिसंबर तक का ही नहीं है दोस्तों, ये मामला आगे भी जाएगा। और इसमें अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि केवल मैथ के पेपर को ही का रिजल्ट ही रोका जाएगा, लेकिन कह सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम समस्या सामने आई तो पूरे रिजल्ट को भी रोका जा सकता है। देखिए लिखा है 7 दिसंबर को सुनवाई, सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने संबंधित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट का बिहार बोर्ड को 3 सदस्यीय टीम बनाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, अगली सुनवाई की डेट देखिए 7 दिसंबर को रखी गई है। अब ऐसे में आप सुन सकते हैं कि भाई क्या कुछ जो छात्र हैं वो क्या कुछ कैसे भड़के हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए मैं आपको ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना देता हूँ। सुन भाई चाणक्य ट्यूटोरियल वाला, अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है ना सत्य प्रकाश मुजफ्फरपुर वाले, तो मेरी बात सुन। तू अपने YouTube चैनल पे जो बकचोदी करता था और तू बड़ी बड़ी बातें करता था, तू अपने सब्सक्राइबर को क्या समझता है? बेवकूफ। और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। तू तो इस बार फेल हुआ ना, मेरा इंग्लिश है पेपर, समझ रहा है? पिछली बार भी निकाल दिए और इस बार भी निकाल दिए, क्योंकि टैलेंट है, समझे? तो उससे ज्यादा नॉलेजेबल यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोलने में भी ज्यादा है, लेकिन यूट्यूब चैनल नहीं चलाते हैं तेरे जैसे, समझे? क्योंकि तेरे में इतना गट्स नहीं था कि तू साले निकाल पाता, और निकाल भी नहीं पाया तो तूने इस तरीके का काम किया जिससे सब कोई प्रभावित हो गया। हाँ, तेरे को मालूम है कि कितना लोग उम्मीद बना के चल रहा है, कितने लोगों के घर में उम्मीदें हैं कि हम लोगों की नौकरी होगी है। अगर तेरे में थोड़ा सा भी इज्जत और रहम की होगा ना, तो मेरा इस ऑडियो सुन के अपना जो केस है उसको वापस ले ले। समझ में आया? क्योंकि ये 7 नवंबर तक की बात नहीं है, ये बात तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। मैं गाली दे के बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़े शिष्टाचार से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, अपना केस को वापस ले ले, ठीक है? अगर तू अपना केस को वापस ले लेगा तो तेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर तू नहीं ले पाए, क्योंकि तेरे चक्कर में बहुत लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, और तू अगर ये चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है, तो लड़ना, तुझे जितना लड़ना है लड़। तूने सबका एसटीटी रिजल्ट क्यों रुकवा दिया? और ये 7 नवंबर की बात नहीं है, ये बात लंबी खींचेगी। अबे तेरे से ज्यादा बहुत लोग टैलेंटेड है, बहुत लोगों को बोलना आता है। तू मित्रों करके और 2-3 कविताएं सुना के तू क्या सोचता है कि जो तेरे सब्सक्राइबर जो कमेंट करते हैं वो क्या चूतिए बैठे हुए हैं? अबे तेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। अब तू मेरी और भाइयों इस ऑडियो को उसके ग्रुप में जरूर पहुंचाइएगा, वो सुनेगा इस ग्रुप ऑडियो को, समझ रहा है? अबे तू 6 सब्जेक्ट में 120 पार करेगा? अपना शकल देखा है तूने? है तेरे से अपना सब्जेक्ट तो निकला नहीं गया, तू 6 सब्जेक्ट में 120 निकालेगा? है उसी समय समझ लेना चाहिए कि तू कितना बड़ा फेंकू है। और हम लोग तो तेरे बातों से ही समझ गए थे
लेकिन फिर भी सोचते थे चलो कुछ अच्छा पॉजिटिव बातें बता रहा है। अभी भी टाइम है, अपने स्वार्थ के लिए बाकी का जिंदगी मत बर्बाद कर, केस को वापस ले, या केस को इस तरीके से कर कि बाकियों का रिजल्ट निकलना चाहिए, बाकियों का रिजल्ट प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तेरे चक्कर में, अगर फिर से लोग वैसे ही परेशान हो चुके हैं, सबका जिंदगी बर्बाद पहले ही कर चुका है, नहीं तो तेरी भी जो अभी थोड़ी बहुत तूने जो इज्जत कमाई है वो सब चली जाएगी। अभी भी तेरे पास वक्त है, केस को वापस ले ले और कुछ अपनी जो बची खुची इज्जत है उसको बचा ले। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा और सुना इसमें कि किस तरीके का आक्रोश छात्रों में देखने को मिल रहा है। कितने छात्र देखिए परेशान हैं, आपने इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना, और वो नहीं चाहते थे कि वह इस प्रकार के केस से फिर से एसटीटी पे ग्रहण लगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।